हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सी बोलेंगे, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या NH, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं इसको। चलो देखो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो देखो सबसे पहले हम बताए थे डेनियल सेल, हम लोग पढ़े थे, डेनियल सेल पढ़े थे। डेनियल सेल में क्या पढ़े थे, फॉर्मूला क्या था जनरली, डेनियल सेल में क्या पढ़े थे, इन डेनियल सेल, डेनियल सेल में क्या पढ़े थे, अगर किसी चीज का, किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो, ठीक है, क्या निकालना हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते थे, कैसे निकालते थे, ई सेल इक्वल टू क्या होता था, ई कैथोड, ये किसका है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, और फिर माइनस ई एनोड, ये भी किस में लेते थे हम लोग, रिडक्शन पोटेंशियल लेते थे, ठीक, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेते थे। ये हुआ, या लिख सकते हो राइट माइनस लेफ्ट या हायर माइनस लोअर, ठीक, कुछ भी। और जब हम लोग क्या हुआ, स्टैंडर्ड टर्म में लेते हैं, इन स्टैंडर्ड टर्म, स्टैंडर्ड टर्म, जब स्टैंडर्ड टर्म या कंडीशन बोल सकते हैं, ठीक है, जब स्टैंडर्ड टर्म में लेते थे तो क्या होता था, यहाँ पे ई सेल जो क्या होगा, ई नॉट सेल हो गया, ठीक, और ई क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल ही है, ठीक, माइनस ई नॉट एनोड, ये सब सारा कुछ पढ़ चुके थे, ठीक है। तो अब देखो जनरली हम लोग जो है यहाँ पे जब ई सेल निकालते थे, ई नॉट सेल, ठीक है, ई नॉट सेल निकालते थे, तो यहाँ पे क्या था, कैथोड एनोड, यहाँ पे जनरली हम लोग लिए थे किसका, जिंक का। अगर ऐसे बात करें तो अगर जिंक क्या, जिंक और कॉपर लिए थे, ठीक है, तो जिंक कॉपर में अगर लिखना हो, जिंक और कॉपर के टर्म में, Zn 2 प्लस Zn, छोटा कर दो इसको, क्या Cu, क्या बोले, पता नहीं, सर को पता होगा। अगर क्या सेल रिप्रेजेंटेशन ये है, ठीक है, तो हम लोग जब जनरली अगर स्टैंडर्ड टर्म में निकाल रहे थे, ठीक, तो स्टैंडर्ड टर्म में निकाल देते तो ई नॉट सेल क्या होगा जनरली, तो ई नॉट, उसके बाद फिर रिडक्शन पोटेंशियल, किसका रिडक्शन हो रहा था, कॉपर का, कॉपर का हो रहा था, तो Cu, इसको शो करना होगा रिडक्शन टर्म में, तो Cu से क्या होगा, Cu2 प्लस, हाँ उल्टा लिख दिया, चलो ठीक है, एक सेकंड, ठीक, चलो ये ठीक है। अब क्या लिखेंगे, Cu2 प्लस से क्या हो रहा है, Cu में जा रहा है माइनस ई नॉट Zn 2 प्लस से Zn में, दोनों को रिडक्शन टर्म में लिख दिए, ठीक। अब ये सब जितना भी है, देखो ये जितना भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कोई भी मेटल इलेक्ट्रोड का या नॉन मेटलिक इलेक्ट्रोड, मतलब गैसेस इलेक्ट्रोड लो या मेटल इलेक्ट्रोड लो, वो किसी का अगर हम लोग निकालना था, तो वो लो जो हम लोग निकालते थे, ठीक है, वो सब जो है वो सारा एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है इसका, ठीक, एब्सोल्यूट वैल्यू, ये जितना भी तो हम लोग अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़े हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा, सारा जो होता है सारा रिलेटिव वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ठीक, रिलेटिव वैल्यू निकालते हैं, इसका हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग कभी निकाल ही नहीं सकते। तो सिंपल बात समझो कि इस अर्थ पे कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, हम लोग मेजर करके रखे हैं, हम लोग अपना माप दिए हैं, कोई भी मेजरिंग करने के लिए, लेंथ अगर होगा क्या, अगर क्या हो रहा है, जैसे 1 मीटर में क्या हो रहा है, 100 सेंटीमीटर, ठीक, तो हम लोग ये बताए हैं इसको, ठीक, हम लोग रिलेट किए हैं जीरो से, कि जीरो से जब 100 तक जाएगा तब उसको उसको हम लोग 1 मीटर बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर, ये सब क्या हुआ, सबको रिलेटिव वैल्यू है, ये जितना भी मेजरिंग वाला है पूरा अर्थ में, वो सारा क्या है, रिलेटिव वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। ऊपर से कुछ पता करके आए थे हम लोग नहीं, यहीं पे बनाए, कुछ जो खोज किए साइंटिस्ट, जितना वैल्यू रखा, ठीक है, हम लोग उसी को पढ़ रहे हैं, हम लोग उसी को पढ़ रहे हैं, तो सारा जो है, सारा वैल्यू जो, तो सारा वैल्यू जो है वो जनरली क्या है, रिलेटिव वैल्यू है, हमेशा याद रखना, सारा वैल्यू क्या है, रिलेटिव वैल्यू, वेट सबको मानते हैं, तो वेट सब में जो 1 kg 2 kg सबका बना हुआ क्या पहले से था, पहले से था, नहीं था, हम लोग बनाए हैं। टाइम सबका देखो, टाइम सब क्या है, हम लोग बनाए हैं, ठीक, तो उसकी 60 सेकेंड में 1 मिनट होगा, ये सब जनरली क्या है, सब कुछ हम बनाए, किसी कोई भी चीज का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता है, सबका क्या होता है, रिलेटिव वैल्यू होता है, कुछ ना कुछ रिलेट करके बनाते हैं, ठीक है। तो इसको जनरली जब हम लोग क्या होगा, अब देखो, अब जैसे कॉपर का हम लोग का निकालना है,
ठीक। अच्छा ये है क्या, अगर ई नोट Cu2+ से Cu जा रहा है, ये एक्जैक्टली है क्या, ये क्या है, SRP है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन हो रहा है, ये भी क्या है, SRP है। ठीक, तो किसी भी चीज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो टर्म ले सकते हैं। ठीक, या तो स्टैंडर्ड टर्म से निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन से, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, या नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ठीक, तो वो सब जब निकालेंगे तो वो जनरली निकलेगा कैसे, क्योंकि हम लोग के पास कुछ नहीं पता है। तो IUPAC जो है, मतलब साइंस में क्या है, केमिस्ट्री साइंस का जितना भी है वो कौन बताते हैं, IUPAC के अंदर आता है। ठीक है, तो IUPAC जो है, ठीक, वो क्या है, वो सारे जितना भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मेटल का या कोई भी गैसेस इलेक्ट्रोड का, जितना भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबको रिलेट किया है किससे, हाइड्रोजन से। किससे रिलेट किया है, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का वैल्यू, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलो, ये रिडक्शन पोटेंशियल, ये IUPAC क्या माना है इसको, जीरो। क्या माना है, जीरो। अब जीरो से हम लोग जितना भी इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ये सारा किससे रिलेट कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन के, कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वो कितना ज्यादा है और कितना कम है, समझे। तो अगर हाइड्रोजन के टर्म में ज्यादा होगा तो वो नीचे जाएगा, हाइड्रोजन के टर्म में ऊपर होगा तो वो केमिकल सीरीज में क्या होगा, ऊपर जाएगा। ठीक, तो ये सबको किससे रिलेट किया है, हाइड्रोजन से। IUPAC वाला मेजर किया है हाइड्रोजन से, तो हम लोग को भी वही पढ़ना होगा। ठीक, तो ये सारे मेजर किससे निकलेगा, ये सब सारा किससे निकलेगा, हाइड्रोजन से रिलेट करके। तो हाइड्रोजन से निकालने के लिए क्या होगा, हाइड्रोजन का जनरली जानना पड़ेगा। ठीक, तो इसीलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक, चलो ये टर्म था समझाने के लिए, समझ में आया रोहन, रोहन आया कि नहीं, आ गया, समझ में आया क्या क्या बोले, बस वही बात तो है, सुन ध्यान रहता नहीं है तो उसमें तो बीच में बोल नहीं सकता है कि कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अच्छा देखो, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है, जनरली हम लोग जानते हैं किसका होता है, जिंक का क्या होता है, -0.76 वोल्ट। ठीक, अगर कॉपर का लेते हैं, कॉपर का जानते हैं क्या होता है, +0.34 वोल्ट। ठीक, तो ये सब जो जितना जो आ रहा है, ये सब वैल्यू आया कहाँ से, ठीक, ये सब वैल्यू आया कहाँ से, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू किसी चीज का हम क्या बोले, किसी भी चीज का एग्जैक्ट वैल्यू मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। ठीक, सबका हम लोग क्या होता है, रिलेटिव वैल्यू निकालते हैं किसी से रिलेट करके। तो ये सारा जो है निकाले हैं वैल्यू, जिंक का, कॉपर का, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोड का, गैसेस इलेक्ट्रोड या मेटल इलेक्ट्रोड, तो ये सारा किससे कंपेरिजन किया है, हाइड्रोजन से। ठीक है, हाइड्रोजन को IUPAC क्या माना है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलो या रिडक्शन पोटेंशियल बोलो, ये क्या है, जीरो होता है। समझे, क्या होता है, जीरो होता है। अब होता नहीं है, हम लोग मान के चले इसको। ठीक है, हम लोग क्या मतलब साइंटिस्ट जो IUPAC में जो है वो माने हैं इसको कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, तो उसी के बेसिस पे हम लोग उससे रिलेटिव करके कॉपर और जिंक सबका निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं वो हम बता देते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं, मिटाते हैं। चलो देखो, ऐसा चीज, ऐसा चीज देखो, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हम लोग कॉपर जिंक मेटल जितना भी लेते हैं वो सब क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रोड है, क्योंकि कॉपर जिंक क्या है, मेटल है। लेकिन हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन गैस है, तो ये जनरली क्या होगा, गैसियस इलेक्ट्रोड होगा, ये क्या होगा, गैसियस इलेक्ट्रोड, गैसियस इलेक्ट्रोड। ठीक, ये क्या होगा जनरली, गैसियस इलेक्ट्रोड। ठीक, दूसरा टर्म लेते हैं कि देखो किसी भी चीज का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना तो हम लोग क्या बोले थे,
दो टर्म से निकाल सकते हैं, या तो एक होता है स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, और दूसरा क्या होता है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। और जब हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का बात करते हैं तो क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का जब बात करते हैं क्या होता है, मतलब प्रेशर जो है वो 1 atm रहना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन रहना चाहिए, और कंसंट्रेशन जो होगा वो कितना होना चाहिए 1 m। ठीक, तो ये सारा क्या होता है स्टैंडर्ड कंडीशन होता है। तो एसएचजी आप देखो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा हुआ स्टैंडर्ड, ये पहले लिखा हुआ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब स्टैंडर्ड मतलब क्या है, हम लोग को स्टैंडर्ड कंडीशन लेना है, इसको क्या लेना है स्टैंडर्ड कंडीशन इन स्टैंडर्ड कंडीशन। अब स्टैंडर्ड कंडीशन में जनरली होता क्या है, तो मतलब क्या प्रेशर जो होगा वो कितना होगा 1 atm। ठीक, या इसको 1 atm बोलो या 1 बार बोलो, ठीक है, क्योंकि 1.01 बार होता है तो हम लोग 1 बार इसको मेजर करते हैं। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा 25 डिग्री सेल्सियस में, में हाँ, नहीं 298 25 रूम टेम्परेचर से लेते हैं इसमें हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या करें, ठीक देखो क्या क्या होगा 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 298 केल्विन। ठीक, कंसंट्रेशन जो होगा, कंसंट्रेशन जो होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेशन जो होगा वो क्या होगा 1 mm। ठीक, या 1 मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन जनरली होता क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं मोल बाय लीटर भी लोग बोल सकते हैं। तो ये तीनों क्या होगा स्टैंडर्ड कंडीशन में होना चाहिए। ठीक, मतलब हाइड्रोजन गैस में जो प्रेशर होगा वो क्या होगा 1 atm होना चाहिए, टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा 25 या 298 केल्विन होना चाहिए, और हाइड्रोजन जो H प्लस जो आयन है उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए 1 मोलर। ठीक, बोल सकते हैं यहाँ, हाँ बोलो, हाँ बोलो क्या, हाँ नहीं वही एसएससी का ही है सब कुछ जो जो ले रहे हैं हम लोग एसएससी के बारे में। प्रॉपर्टी बोलो, डिफाइन करके बोल रहे हैं, इंट्रोडक्शन बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक, तो देखो सबसे पहले फिगर बनाने से पहले हम लोग क्या है पहले चेक कर लेते हैं इसको। ठीक, उसके बाद सेकंड नेक्स्ट टर्म क्या है आईयूपीएससी जो है, आईयूपीएससी जो है वो क्या माना है इसको, हाइड्रोजन को क्या माना है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसको माना है हाइड्रोजन गैस को H2 को। आईयूपीएससी क्या है रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसको माना है हाइड्रोजन को। ठीक, और जब हाइड्रोजन को होगा तो जनरली क्या होता है हाइड्रोजन गैस जो होता है उसका ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है इसमें। ठीक है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। ठीक, बोल सकते हैं इसको। उसके बाद क्या हुआ, ठीक, तो ई नॉट जो होगा H प्लस से H2 जो जाएगा तो इसका भी क्या होगा, और ये भी 0 हो जाएगा, एंड ई नॉट H2 से H प्लस जाएगा तो इसमें भी क्या होगा 0 होगा। देखो यहाँ प्लस से 0 जा रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या है जनरली रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक, और ये क्या है 0 से प्लस जा रहा है मतलब बढ़ रहा है। ठीक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये जनरली क्या है 0 से क्या है यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हम लोग दो तरह से चेक कर सकते हैं, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या बोलो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा मतलब क्या है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो रिडक्शन हो रहा है, ये भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ चार्ज देख लो ना, चार्ज देखो यहाँ प्लस है यहाँ 0 है तो रिडक्शन हो रहा है, प्लस से 0 जा रहा है। ठीक, और यहाँ पे 0 से प्लस जा रहा है मतलब क्या है 0 से 1 जा रहा है, क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि बढ़ रहा है चार्ज। ठीक, ये इतना टर्म होता है एसएससी का। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म और लिख सकते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड एक्ट एज, क्योंकि ये टर्म दिखा दिए हैं कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक,
तो हम लिख सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड एज वेल एज इलेक्ट्रोड, सॉरी एनोड, दोनों की तरह क्या होगा, ये बिहेव करेगा। कंटेनर लिए, ठीक, यहाँ से क्या डाल रहा है, हाइड्रोजन गैस, ठीक। यहाँ पे जो है एक प्लेटिनियम का कोई भी सल्फेट में का टुकड़ा लिए, ठीक है, कोई भी टुकड़ा लिए तो पीटी सल्फेट उसको बोल सकते हैं। ये क्या है, प्लेटिनम सल्फेट। चला गया होगा, चल गया, तो खोलिए खोलिए ना उसको, चल गया होगा। सिलेंडर में नहीं जाता, सिलेंडर में बॉक्स में देखिए ना, 3 बज के नेटवर्क में है, हाँ चला गया, चला गया, चला गया, चला गया, 2 बार 3 बार चला गया। क्या दोनों तरफ से निकलना, क्या बोले, प्लेटिनम सल्फेट, प्लेटिनम सल्फेट, प्लेटिनम प्लेटिनम, हाँ प्लेटिनम, प्लेटिनम सल्फेट। अरे प्लेटिनम कोटेड मतलब प्लेटिनम टुकड़ा लिए हैं, समझे। ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब हाइड्रोजन गैस को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक, इसे ले लेते हैं। अब तो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अब कंडक्शन के लिए क्या होगा, कोई भी कंडक्टिंग वायर लेंगे, ठीक। तो कंडक्शन के लिए कोई भी कंडक्टिंग वायर ले लो जिससे करंट फ्लो हो सके, ठीक है। तो प्लेटिनम वायर लो, उससे भी करंट फ्लो होता है, या तुम अगर लेना हो तो कॉपर वायर लो, इससे भी क्या होता है, करंट फ्लो होता है। इसमें इसको जोड़ दिए, ठीक, तो बाहर निकाल दिए, ठीक है। ये क्या है, कोई भी कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर, हाँ ये प्लेटिनम से जुड़ा हुआ है, ठीक। ये हाइड्रोजन, अब देखो हम जिस चीज का इलेक्ट्रोड लेते हैं उसी का क्या लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं। जैसे जिंक इलेक्ट्रोड यूज किए थे तो क्या हुआ था, जिंक सल्फेट लिए थे, कॉपर का यूज किए थे, कॉपर सल्फेट लिए थे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का लिए है, तो यहाँ क्या होगा, सॉल्यूशन भी लेंगे, वो क्या होगा, हाइड्रोजन का लेंगे, मतलब जिसमें H प्लस आयन हो। तो H प्लस आयन का क्या होगा, कोई भी एसिड जो होता है, H प्लस आयन जो होता है वो सारा क्या एसिड रहता है, हाँ। तो एसिड में कोई भी ले लो, HCl लेते हैं, ठीक। HCl क्या हुआ, ये जो है क्या लिए, HCl सॉल्यूशन, यहाँ लिख देते हैं HCl सॉल्यूशन, ठीक। HCl सॉल्यूशन लिए, और कितना का लिए है, तो 1 मोलर का। तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा H प्लस का वो भी क्या होगा, 1 मोलर होगा, ठीक। चलो ये है पूरा तुम्हारा कंसंट्रेशन, मतलब कंस्ट्रक्शन किसका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ठीक है। ये जैसे क्या होगा, इससे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस आएगा, ये जैसे क्या होगा, इससे हाइड्रोजन गैस आएगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जैसे आएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे H प्लस आयन में ब्रेक होगा, ठीक। ये जैसे ही हाइड्रोजन आया यहाँ पे क्या होगा, H प्लस आयन में ब्रेक करते जाएगा, तो यहाँ पे जनरली क्या हो जाएगा, H प्लस आयन सब हो जाएगा, H प्लस आयन, H प्लस आयन, H प्लस आयन, H प्लस आयन, ये सारा क्या होगा, H प्लस आयन में चेंज होते जाएगा। या जो हाइड्रोजन गैस बढ़ेगा वो क्या होगा, जो डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस रहेगा वो क्या होगा, उसको कौन करेगा, ये एब्जॉर्ब। तो ये जो है पीटी सरफेस है वो क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक। तो अब जैसे देखो, अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, जैसे ही फ्लो ऑफ चार्ज होता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, मतलब वहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जो है वहां प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा इस कंडक्टिंग वायर से, ठीक। तो अब देखो हाइड्रोजन हम क्या बताए थे, ये क्या होता है, कैथोड जैसा भी काम करता है और एनोड जैसा भी काम करता है, ठीक। ये क्या होता है, कैथोड जैसा भी वर्क करता है और एनोड जैसा भी वर्क करता है।
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे जनरली क्या होगा, तो एट कैथोड पे, एट कैथोड पे, एट कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड। तो कैथोड पे जनरली कैथोड लिखो, ये क्या लिखेंगे, हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एट कैथोड पे, एट कैथोड पे जनरली होता क्या है, तो कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ये क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब क्या हुआ, चार्ज घटेगा, चार्ज क्या होगा, घटेगा। मतलब क्या हुआ, H प्लस, ठीक है, H प्लस है, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। ठीक, यहाँ हाफ H2 बन जाएगा, या हाफ नहीं लिख सकते तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 2H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन और फिर H2। ठीक, यहाँ देखो प्लस चार्ज था, यहाँ पे जीरो चार्ज आ गया, मतलब चार्ज घटा, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, अब एट एनोड पे क्या होगा, एट एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एट एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में जनरली क्या होगा, H2 जो है, ठीक, वो क्या होगा, ब्रेक होगा 2H प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। ठीक, H प्लस यहाँ क्या होगा, H2 जो होगा वो क्या होगा, 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन में। H2 जो होगा वो क्या होगा, गैसियस होगा, और ये जो H प्लस होगा ये क्या होगा, एक्वस होगा। ठीक, ये क्या होगा, गैसियस होगा, हाँ बोलो, एक्वस होगा क्या, हाँ बोलो ना। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होगा, 2H प्लस है ना यहाँ, हाइड्रोजन कभी अकेले एग्जिस्ट करता है, वो कब क्या होगा, H2 ही बनाएगा ना हमेशा, या तो वो आयन में रहेगा या वो H2 बनाएगा। ठीक, उसके अलावा तो करेगा नहीं कुछ। ये टर्म समझ में आया, ये दोनों, क्योंकि हम अभी जस्ट बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैथोड एनोड दोनों जैसा बिहेव करता है, एक्ट करता है। ठीक, एक्ट एज कैथोड एज वेल एज एनोड। ठीक, तो इसलिए कैथोड पे ये रिएक्शन होगा हाइड्रोजन का, और एनोड पे क्या होगा, ये रिएक्शन होगा। अगर यही बात करें, अगर हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन का करेंगे, ठीक है, अगर रिडक्शन का हम लोग लिखेंगे, ठीक, अगर सेल रिप्रेजेंटेशन जो है इसका लिखेंगे, इसका अगर रिप्रेजेंटेशन लिखे, देखो इसका अगर रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, इसका अगर रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे। ठीक, तो देखो H प्लस है, H प्लस है, ठीक, ये क्या होगा, किसमें चेंज कर रहा है, Pt H2 में। ठीक, ये जो जनरली क्या होगा, इस तरह लिख सकते हैं इसको, Pt कोमा H2। ठीक, अब देखो H प्लस जो होगा इसको कंसंट्रेशन को ही साथ लिखते हैं, अगर कंसंट्रेशन नहीं तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 मोलर कंसंट्रेशन है H प्लस का, और हाइड्रोजन गैस जो वो कितना है, 1 एटीएम। क्यों, क्योंकि हम क्या बताइए, ये सारा स्टैंडर्ड टर्म में है, मतलब टेम्परेचर जो है वो क्या है, 298 केल्विन है। अब प्रेशर जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, 1 एटीएम लग रहा है। इधर तो प्रेशर लगेगा ना, एटमोस्फेरिक प्रेशर, गैस है तो गैस क्या होगा, प्रेशर लगाएगा। तो प्रेशर लगाया, कितना प्रेशर लगा रहा है, 1 एटीएम। कंसंट्रेशन हम बता ही दिए कि स्केल का क्या है, 1 मोलर है, तो H प्लस एन का जो कंसंट्रेशन होगा उसकी ये क्या होगा, H प्लस मतलब 1 मोलर। ठीक, अब अगर इसका रिप्रेजेंटेशन लिखना हो तो जनरली कैसे लिखेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन लेना हो कैसे लिखेंगे, तो ये क्या होगा, एच पी टी। ठीक, प्लेटिनम वायर का यूज किए इसमें सरफेस का, इसलिए Pt H2। ठीक, ये किसमें चेंज होगा, H प्लस में। ठीक, ये क्या है, एक्वस होगा, यहाँ पे अगर होगा तो एक्वस लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या होगा, एक्वस होगा। तो ये दोनों का रिप्रेजेंटेशन समझ में आया, हम लोग इस तरह इसको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे आएगा क्या होगा, ये 1 एटीएम और ये 1 मोलर। कंसंट्रेशन देखना इसी तरह से, रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो इसी तरह से लिखा हुआ रहेगा। क्या, डायग्राम, देखो डायग्राम में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जब क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस जब इंटर करेगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस जब इंटर करेगा तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे जैसे ही जाएगा ये क्या होगा, H प्लस सॉल्यूशन में जैसे जाएगा तो वो क्या होगा, H प्लस में ब्रेक होगा। ठीक है, वो क्या होगा, H प्लस में ब्रेक होगा, और जो हाइड्रोजन गैस रहेगा वो क्या होगा, ये प्लेटिनम सरफेस क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, H प्लस आयन को छोड़ देगा।
तो H प्लस आयन सब बढ़ते गया, H प्लस आयन बढ़ेगा, ये क्या करेगा, फ्लो करेगा बार बार, और जब H प्लस आयन फ्लो करने लगेगा तो क्या होगा, इसमें करंट आएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। जब क्या होता है, जब क्या होगा, जहां पे फ्लो ऑफ आयन होता है वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जब क्या हुआ, कोई भी वायर से फ्लो ऑफ आयन होगा, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा किसी भी आयन से तो क्या होगा, उसका जस्ट अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, ठीक। अब इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस हुआ मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक वर्क हुआ, इलेक्ट्रिक वर्क होगा मतलब क्या होगा, कुछ पोटेंशियल निकलेगा, तो हम लोग उस पोटेंशियल को क्या कर दिया, मान लिए क्या, जीरो, उसको क्या माने हैं, जीरो। देखो अब इसके एक टर्म और लिखते हैं यहीं पे, सब एक साथ ही लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक। तो एस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उसका क्या होगा, मतलब ई नॉट एच प्लस से पी टी एच टू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जीरो होगा। जस्ट हम लोग जो पहले इंट्रोडक्शन बताए थे तो ये टर्म बताए थे, ये टर्म बताए थे ना, कि जब जैसे इंट्रोडक्शन बताए थे ये बताए थे, H प्लस से H2 जाएगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, लिखा होगा इस तरह से, ये 1 एटीएम ये 1 मोलर, ठीक। और उसके बाद ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर देखेंगे तो ई नॉट जो होगा, ये जनरली है क्या, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, याद रखना, ये क्या है, SRP है, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, SOP, SOP किसका निकलेगा, H2 PTH2 से क्या हुआ, H प्लस गया, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ पे जो है ये 1 एटीएम होगा और यहाँ पे 1 मोलर होगा, ठीक। देखो सब एक साथ ही एक लाइन में लिखा दिए कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। रिएक्शन ये होगा, अगर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कैथोड पे ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिखेगा, और SRP लिखेंगे तो क्या होगा, ये होगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक। ये क्या होता है, ये बराबर होता है, ये दोनों क्या है, जीरो है, ठीक। ये दोनों क्या है, जीरो है। अगर इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं तो इस तरह से लिख सकते हो, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है मतलब क्या होगा, H प्लस से PTH2, ठीक, बराबर ई नॉट माइनस PTH2 से क्या हो रहा है, H प्लस जा रहा है, ये सारा क्या होगा, जीरो होगा। ये इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग को यहाँ रिडक्शन ऑक्सीडेशन लिखने का जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग को ये रिप्रेजेंटेशन ही बता रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, तो यही बताएगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है। देखो प्लस से जीरो जा रहा है, ठीक, मतलब क्या, रिड्यूस हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। यहाँ पे देखो H2 से H प्लस जा रहा है, मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक। ये दोनों क्या होता है, जीरो होता है, ये फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर होता है।